सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशंस अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करें और आज ही एडमिशन लीजिए। रियासती वजीर आपाशी और शहरी सप्लाई कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि गोरेली प्रोजेक्ट इन प्रोजेक्टों में से एक है जिसे कांग्रेस पार्टी की हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद तरतीब से तामीर करेगी। उन्होंने कहा है कि 1,06,000 एकड़ रकबे को आपाशी का पानी फराहम करने के मकसद से शुरू किए गए इस मनसूबे का काम माहौलियाती मंजूरियों और कानूनी मसाइल की वजह से सुस्त पड़ गया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया है कि हुकूमत इस तरह की रुकावटों को दूर करने और उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरज़म है। उन्होंने एसोसिएट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट में एक खसूसी जायजा मीटिंग की। हैदराबाद में शादी के नाम पर होने वाले धोखाधड़ी के बढ़ते हुए वाकयात पर कमिश्नर पुलिस VC सज्जनार IPS ने शहरियों को खबरदार किया। उन्होंने बताया कि न सिर्फ मोहब्बत के बहाने बल्कि वालिदैन की जानिब से तयशुदा शादियों में भी कुछ धोखेबाज खवातीन को माली और जज्बाती नुकसान पहुंचा रहे। इब्तदा में रिवायती अंदाज में शादी की मुलाकातें और मंगनी की तकरीबात करवाई जाती हैं। इसके बाद नौजवान कहते हैं कि शादी तय पा गई है और अब क्या होगा जैसे जुमलों के जरिए जज्बाती दबाव डालते हैं। बाद में वो अपनी असल नीयत जाहिर करते हैं और शादी के लिए भारी रकम का मुतालबा करते हैं। अगर इजाफी रकम ना दी जाए तो शादी को मनसूख करने की धमकी देते हैं। चूंकि मंगनी हो चुकी होती है और रिश्तेदारों को इतला दी जा चुकी होती है, इसलिए ज्यादातर लड़कियां और उनके वालिदैन शिकायत दर्ज करवाने से हिचकिचाते हैं। धोखेबाज इजाफी रकम मांगते हैं और दबाव डालकर खौफजदा करते हैं। अगर लड़कियां खामोश रहीं तो ये एक तवील अजियत का सबब बन सकता है। लिहाजा मंगनी के बाद भी शादी की रस्मी तकरीबात तक मोहतात रहना जरूरी है। उन्होंने कहा, शादी से पहले तन्हा मुलाकात या जिस्मानी ताल्लुकात के लिए दबाव डालने वाले अफराद पर यकीन न करें। रकम की मांग या ब्लैकमेलिंग के खिलाफ बिला खौफ शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद शी टीम्स तमाम मालूमात मुकम्मल तौर पर राजदाराना रखती हैं और किसी भी धोखाधड़ी या धमकी के मामले में फौरी राब्ते की हिदायत की गई है। చేసే అవకాశం ఉంటుంది। అందుకు మీరందరూ కూడా బాగా అలర్ట్ ఉండాలి, తల్లిదండ్రులు బాగా అప్రమత్తం ఉండాలి। అట్లానే హైదరాబాద్ సిటీ పోలీసులో చాలా పక్కద్బందీగా మా సి టీమ్స్ పనిచేయడం జరుగుతుంది। మీరు ఇమిడియట్లీ మా డిస్ట్రిక్ట్ IT व सनत के वजीर डोडेला श्रीधर बाबू ने कहा है कि तेलंगाना रियासत को तरजीह आलमी सरमायाकारी के मकाम के तौर पर पोजीशन देने के लिए अपनी हिकमत अमली के एक हिस्से के तौर पर जल्द ही कारोबार करने में आसानी 2.0 का आगाज करेगा। वजीर मौसूफ जुबली हिल्स के JRC कन्वेंशन सेंटर में फेडरेशन ऑफ तेलंगाना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़रिए एहतमाम ग्रोथ एक्स 2026 कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने के बाद बात कर रहे थे। श्रीधर बाबू ने कहा कि मुजव्वज़ा पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से तैयार की जाएगी, जिसका मकसद सनती तरक्की को तेज करना, सरमायाकारों के एतमाद को मजबूत करना और सरमायाकारों को ज्यादा से ज्यादा यकीन दहानी फराहम करना। इस बात पर जोर देते हुए कि तरक्की की मनसूबाबंदी होनी चाहिए, न कि हादिसाती। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने तवील मुद्दती इख्तिसादी तौसी की रहनुमाई के लिए तेलंगाना विजन 2047 तैयार किया है। सैबराबाद के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर M रमेश ने मशवरा दिया है कि पुलिस मुलाजमीन को अपने फराइज के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करनी चाहिए और साथ ही अपनी जाती जिंदगी में माली नज़्म ज़ब्त की मशक़ करनी चाहिए। उन्होंने स्टाफ को मुबारकबाद दी जिन्होंने इस महीने सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के जरिए मुनक़िदा बावक़ार चौथी तेलंगाना स्टेट पुलिस स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट 2026 को कामयाब बनाने के लिए सख्त मेहनत की। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट ऑडिटोरियम गच्चीबौली में मुनक़िदा तक़रीब में CP ने मुकाबलों में तमग़े जीतने वाले खिलाड़ियों की ख़ुसूसी तौर पर सताइश की। सड़कों पर बढ़ते हुए हादसात की रोकथाम के मकसद से रियासती DGP D शिवधर रेड्डी की जानिब से शुरू किए गए अराइव अलाइव 2.0 प्रोग्राम के तहत जिले पुलिस आदिलाबाद की जानिब से गुड़ी हथनूर मंडल के मन्नूर गांव में वाक़े एस कन्वेंशन हॉल में ऑटो, टैक्सी और लॉरी ड्राइवरों के लिए मुफ्त आंखों के मुआयने का एहतमाम किया गया। जिला SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करते हुए प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए जिले SP ने कहा कि
डिफेंसिव ड्राइविंग के जरिए सड़क हादसात को बड़ी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर नजर के साथ गाड़ी चलाने से न सिर्फ ड्राइवर बल्कि सड़क इस्तेमाल करने वाले तमाम अफराद महफूज रह सकते हैं। उन्होंने ड्राइवरों को मशवरा दिया है और हिदायत दी है कि वो ट्रैफिक कानून की पाबंदी करें, नशे की हालत में हरगिज गाड़ी ना चलाएं क्योंकि ड्रंक एंड ड्राइव में मुलविस गाड़ियों को जब्त किया जाएगा। निजामाबाद एमएलसी और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की हिदायत पर अमल करते हुए कांग्रेस कारपोरेटरों और सीनियर लीडरों पर मुश्तमिल एक वफ्द ने निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चेतनिया से मुलाकात की ताकि रमजान के मुकद्दस महीने में रात की दुकानों की बंदिश के औकात में तोसी की दरख्वास्त की जाए। मुस्बित जवाब देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस ने रमजान अल मुबारक के 10वें दिन तक सुबह 1 बजे तक दुकानों को खुला रखने की इजाजत दी है। उन्होंने मजीद यकीन दहानी कराई है कि 24 घंटे दुकान चलाने की इजाजत 10 रमजान के बाद दी जाएगी। कांग्रेस के वफ्द ने महेश कुमार गौड़ का शुक्रिया अदा किया कि वो अवाम के मुफाद में इस मसले को हल करने में उनके फाल नुक्ते नजर और फिक्रमंद हैं। 24 घंटे मार्केट को खुला रखने के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह कल तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब महेश कुमार गौड़ साहब ने साई चेतनिया साहब से गुफ्तगू की थी और उन्हें तयखुन दिया था कि जरूर मैं जो है कॉपरेट करूंगा आपको। लेकिन आज हमारी जो तफसीली गुफ्तगू पे पता चला कि उन्होंने जो है 10 तारीख तक रात में 1 बजे तक मार्केट खुला रहेगा 10 रमजान, और 10 रमजान के बाद से मुकम्मल 24 घंटे मार्केट खुला रहेगा। मैं ताजिरों से गुजारिश करूंगा। जिले कलेक्टर बी सत्य प्रसाद ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी दरख्वास्तों की जामे तहकीकात करे और मसाइल को जल्द हल करे। कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में मुनक़िदा प्रजावानी प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर और आरडीओ के साथ आवाम से शिकायत और दरख्वास्तें मौसूल हुई। जिले के मरकज के साथ साथ जिले के कई मंडलों के लोग प्रजावानी आकर अपने मसाइल को उठाएं और मुख्तलिफ मसाइल के हल की कोशिश कर रहे और कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि वो अपने महकमों को मौसूल होने वाली शिकायत पर मुस्बित अंदाज में काम करें और मसाइल की जामे इंक्वायरी करने और उन्हें हल करने में पहल करें। बिहार के साबिक वज़ीर आला और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की रहनुमा राबड़ी देवी ने रियासत की डबल इंजन हुकूमत को नस्म व नस्ल के मसले पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत के दौर में जुराइम पेशा अनासर खुले आम वारदातें अंजाम दे रहे और इंतजामिया उन्हें काबू करने में नाकाम दिखाई दे रही। ख्याल रहे कि बिहार में नस्म व नस्ल की सूरत हाल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ जमातें मुसलसल हुकूमत को घेर रही है। ख्वातीन के खिलाफ बढ़ते जुराइम के मसले पर ऑपोजिशन अरकान ने असम्बली अहाते में एहतजाज भी किया। इस दौरान रियासत में अमन व अमान की बिगड़ती हालत पर सवालात उठाए गए। पटना में ज़रा इब्लाग से गुफ्तगू करते हुए राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में कत्ल के वाक़यात अब मामूल बनते जा रहे। इनके मुताबिक रोजाना रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में हलाकतों की खबरें सामने आ रही, जबकि इस्मतदरी और लूटमार के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस कर रहे। बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट सुखबीर सिंह जोनापुरिया के जरिए एक मुस्लिम फैमिली को कंबल देकर वापस लिए जाने का मामला सुर्खियों में है। कांग्रेस ने बीजेपी लीडर की इस हरकत को इंतहाई शर्मनाक बताया कि कंबल देने के बाद मुस्लिम होने की जानकारी मिलते ही उससे कंबल वापस ले लिया। इस मामले में समाजी व सियासी लीडरान सुखबीर जोनापुरिया को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और उनके अमल को हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने वाला करार दे रहे। कांग्रेस ने तो इसे नफरत का बाजार करार दिया है। यूथ कांग्रेस कारकुनान ने इस मुस्लिम फैमिली को अपनी तरफ से कंबल बतौर तोहफा पेश किया और ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश की कि मजहब के नाम पर तकसीम कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुस्लिम कुंबे को कंबल दिए जाने की वीडियो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर शेयर की और इसके साथ लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। उस अपमान का बदला नहीं है। हम इन लोगों के साथ अपने स्वाभिमान की वजह से खड़े। आज इनके साथ अपमान हुआ, कल किसी और जाति विशेष के साथ अपमान होगा, वो अपमान हम सहन नहीं करेंगे। आपकी जो ओछी मानसिकता है उसको आप अपने गुड़गांव तक सीमित रखो। ये टोंक सवाई माधोपुर आपका कोई राजनीतिक खेल खेलने का मंच नहीं है। हम आपको आगाह करते हैं सुखबीर सिंह जोनपुरिया जी, इस तरह की ओछी मानसिकता से हम भाई भाई की तरह रहते हैं, हम परिवार की तरह रहते हैं यहाँ पे टोंक सवाई माधोपुर में, और आप लड़ाकर वोट बांटने का काम कर रहे हो, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये कंबल बांटना कोई आपको दिखाना नहीं था कि हम कंबल बांट सकते हैं, बल्कि हमारा इन लोगों के साथ हमारा स्वाभिमान जिंदा है। उस स्वाभिमान के साथ हम इन लोगों के साथ खड़े
और जब तक ये यहाँ पे रहेंगे हम पूरे भाईचारा के साथ उस चीज को आगे बढ़ाकर पूरी एआई समिट में यूथ कांग्रेस कारकुनान के जरिए किए गए एहतजाज ने मुल्क में सियासी हलचल को बढ़ा दिया। कई यूथ कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली पुलिस के जरिए कार्रवाई हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ यूथ कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस भी आवाज उठा रही। कांग्रेस का कहना है कि एआई समिट में एहतजाज कोई खलल अंदाजी नहीं बल्कि एक बामकसद मुजाहरा था। यूथ कांग्रेस के अरकान ने एआई समिट में बेरोजगारी और दीगर हल तलब मसाइल का सामना कर रहे करोड़ों नौजवान हिंदुस्तानियों की आवाज बुलंद की। ये बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर शशिकांत सेंथल ने दिया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में ऐसा कोई फोरम नहीं था जहां मौजूदा खदशात को संजीदगी से सुना गया हो। जब हमने पार्लियामेंट में ये मसाइल उठाए और बाकायदा बहस का मुतालबा किया तो मोदी हुकूमत ने खामोशी और टाल मटोल को तरजीह दी। दिल्ली कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान डॉक्टर नरेश कुमार ने अपने एक बयान में कहा कि बीजेपी की 1 साल हुकूमत एक तरह से आम आदमी पार्टी हुकूमत का पार्ट 2 साबित हुई है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि जिस तरह फिल्म धुरंधर पार्ट 2 और बॉर्डर पार्ट 2 आई, इसी तरह बीजेपी की दिल्ली हुकूमत भी आम आदमी पार्टी का पार्ट 2 है। डॉक्टर नरेश कुमार ने इल्जाम आयद किया कि जिस तरह बीजेपी ने 1 साल में दिल्ली के लोगों का बुरा हाल किया और कोई ठोस तरक्याती काम नहीं किया, इससे वाज़ेह है कि हुकूमत सिर्फ झूठे वादे, झूठा प्रोपेगेंडा और सस्ती मकबूलियत हासिल करने की सियासत की है। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन मसाइल को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुकूमत बनाई थी, आज भी उन्हीं मसाइल को बुनियाद बनाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट सेक्टर के आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाख में 590 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया। इस एक वाक़े ने न सिर्फ बैंक की साख को नुकसान पहुंचाया बल्कि शेयर बाजार में भौचाल लाते हुए सरमायाकारों को भारी नुकसान पहुंचाया। आखिर ये पूरा फ्रॉड क्या है, इसके पीछे कौन है और इस पर बैंक इंतजामिया से लेकर मुल्क के मरकजी बैंक आरबीआई का क्या मौक़िफ़ है, आइए इसे झेल में तफसील से समझते हैं। ये धोखाधड़ी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ में वाक़े एक शाख में हुई जो बुनियादी तौर पर हरियाणा की रियासती हुकूमत से मुंसलिक अकाउंट्स के एक ग्रुप तक महदूद है। हरियाणा हुकूमत के इदारों ने अपने खातों के असल बैलेंस में गड़बड़ी पकड़ी थी। बैंक के मुताबिक शाख के कुछ मुलाजमीन ने बैरूनी लोगों के साथ मिली भगत करके इस वाक़े को अंजाम दिया। इन लोगों ने फर्जी चेक और जाली इजाजतनामों का इस्तेमाल करते हुए मैनुअल तरीके से करोड़ों रुपए बैंक से बाहर दीगर मुस्तफिदीन के खातों में मुंतकिल कर दिए। कार्रवाई के तौर पर बैंक ने 4 मुश्तबा अफसरान को मुअत्तल कर दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, एमआरआई, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।